बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए निकला था, बेटी को इंसाफ मिला, किस तरीके से मिला, क्या पूरा मामला था? मैं मुकेश मित्तल, एडिशनल डीसी क्रिमिनल मेरठ। एक ये मामला था लावड़ गांव का, थाना इंचोली का। वीरू गुप्ता नाम के व्यक्ति वहाँ जो पाइज हैं वहाँ रहते हैं, उन्होंने अपने यहाँ काम करने के लिए एक सादाब सन ऑफ सुलेमान लावड़ को रखा था। उनकी अकेली बेटी थी एक। उस बेटी को इन्होंने उसके रखने के बाद उसके वीडियो असली फ़ोटो बना लिए। जब बाप को पता चला कि मेरी बेटी को तंग कर रहा है तो उसको काम से निकाल दिया गया, हटा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी तंग करता रहा। उसकी बेटी का रिश्ता तय हुआ, तो जिससे रिश्ता तय हुआ था उस आदमी को इस लड़के ने उसकी असली फ़ोटो वीडियो भेज दिए और वो रिश्ता टूट गया। उसे क्षुब्ध होकर उस लड़की ने 31/12/2017 को रात को 8 बजे आत्महत्या कर ली। उस दिन भी ये लड़का वहाँ मौजूद था और उसको देख के भाग गया। उसके बाद ये माननीय न्यायालय ADJ 17 विजय कुमार सेकंड के यहाँ मुकदमा चला, जिसमें हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी। डायरेक्शन के अनुसार ये तय हुआ और जिसमें कल माननीय न्यायालय ने अभियुक्त सादाब को 306 में 10 वर्ष और 50,000 जुर्माना, और 354 छेड़खानी का मामला भी था, 354 में 3 वर्ष की सज़ा, 506 में 2 वर्ष की सज़ा, और 67 IT एक्ट, क्योंकि इंफॉर्म टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग किया गया था, उसमें भी इसको 3 साल की सज़ा, 50,000 जुर्माना दिया गया। और उस जुर्माने से 50% की धनराशि पीड़िता को, जो मृतका थी, उसके पिता वीरू गुप्ता को देने का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया। और ये आदेश बहुत अच्छा आदेश माननीय न्यायालय ने किया है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। और ये समाज के लिए, क्योंकि जो वीरू गुप्ता हैं वो एक पैर से अपाहिज हैं और ये उनकी अकेली बेटी थी, ना उनका कोई बेटा है ना उनकी बेटी, उनका वंश खत्म हो गया था। लेकिन क्योंकि इस 306 में मैक्सिमम पनिशमेंट 10 वर्ष है, इससे ऊपर नहीं होती थी, वरना मेरी मांग तो ये थी कि इसको आजीवन कारावास सजा के दिया। सर, क्या मानते हैं कि 2017 से जो मुकदमा चल रहा था, आज 2021 में उसका फैसला है, कहीं विलम्ब ज़्यादा वो तो नहीं? ये 2017 की क्योंकि घटना थी और 2018 में इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई थी, 2/1/2018 को इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उसके बाद ये चार्जशीट लगी, फिर 1 वर्ष पूरा कोरोना में निकल गया। ये लोग हाई बेल में गए, बेल से डायरेक्शन मिली, डायरेक्शन के बाद ये फरवरी जनवरी में मुकदमा तय हो जाता, लेकिन 1 महीने की स्ट्राइक वकीलों की रही, इस वजह से इसमें विलम्ब हुआ। न्यायालय की तरफ से कोई विलम्ब नहीं हुआ, पूरा प्रयास करके इसको सजा दिलाई गई। जिस तरीके से सजाएं मिल रही हैं लड़कियों को लेकर, पहले आपने एक तेजाब की सजा दिलवाई थी, अब ये दिलवाया है, कहीं ना कहीं लोगों में एक अच्छा मैसेज आता है कि ऐसा करने से भी इस तरह की। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक नारी शक्ति मिशन का चल रहा है, उसमें आपको जानकारी है कि एक पहले एक मामला प्रतापपुर का हुआ था, 6 लोगों को आजीवन कारावास और 19 लाख रुपये जुर्माना हुआ था। वो भी एक पीड़िता का मामला था, उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया था। और ऐसे ही ये मामला है। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि उस व्यक्ति का, अभी वो व्यक्ति होगा आपके सामने, उस व्यक्ति का एक पैर कटा हुआ है और उसके माँ, मतलब उसकी पत्नी, उसके अलावा कोई परिवार में नहीं है, उसका पूरा वंश खत्म हो गया, अकेली बेटी थी, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। इससे ही न्याय की उम्मीद बढ़ी है। ये गवर्नमेंट के प्रति, न्यायपालिका के प्रति, सब लोगों के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा अगर ऐसे अपराधों पर सजा मिलती रहे। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वीरू गुप्ता। आपकी बेटी के साथ एक घटना हुई थी, क्या घटना हुई थी? उसको इंसाफ दिलाने के लिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? मुझे 3 साल से मैंने कचहरी का रास्ता एक कर रखा है। 8वें दिन, 15 दिन में, 20 दिन में मैं आता हूँ, चाहे मुझे पैदल आना पड़े या किसी आदमी को लेके आना जरूर। क्या घटना हुई थी आपकी बेटी के साथ? मेरे बेटी के साथ में उसने वीडियो बना के और उसको वो वहाँ घेर में झाड़ू देने गई थी, अंदर एक कमरा था, उसने उसके गले में चुन्नी बांध के और रस्सी बांध के ऊपर लटका दी। वहाँ से उसको जाते हुए देखा मोहल्ले के आदमियों ने। देखने के बाद गवाही को कोई तैयार नहीं, वहाँ तो लिखवा दिया, फिर बाद में आने को कोई तैयार नहीं हुआ। मेरी और हिम्मत टूट गई। मैंने आके वकील साहब से, जैसे मुझे वकील साहब मिले, मैंने इनसे कहा, मैंने अपनी आत्माओं से जो इनको बताया, इन्होंने कहा तुम्हारे लिए, इंसाफ के लिए मैं लड़ूंगा। सही वकील साहब का भी और जज साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मुझे बहुत अच्छा इंसाफ मिला। जो बेटी को न्याय मिला है उसको लेकर कितने संतुष्ट हैं आप?
किस तरह की रहा? बहुत ज़्यादा, यानी कि मैं जितना उसके मरने में अब तक परेशान था, उससे मैं आज रात चूकने के बाद चमन्नी भर खुश हूँ। तो आप राहत की सांस मिली है आपको? हाँ, मुझे रात की सांस मिली। मैंने खाना भी रात ही खाया है। मैंने वकील साहब को भी बताया था कि वकील साहब मैंने खाना आज खाया है 3 साल में, न्यायपालिका दोनों के लिए टाइम। न्यायपालिका के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बस उनको शुक्रगुजार कि वाकई आदमी को इंसाफ के आदमी है, अभी हैं। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट शबनम मलिक। हाँ, शबनम जी, एक आप मुकदमा लड़ रही थी पीड़िता की तरफ से, क्या इसके अंदर जजमेंट हुआ और क्या क्या आपको संतुष्टि मिली कि हाँ जजमेंट आपके लिए सक्सेस रहा? मुझे लगा फर्स्ट टाइम, मुझे लग रहा है कि सब चीज़ सेटिस्फेक्शन है, सब चीज़ को लेके बेस्ट है कि हमारे काउंसलर्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे जो जितने भी जजेस हैं बहुत अच्छा वर्किंग चल रहा है। लड़की को लेके मोस्टली मैं कह सकती हूँ इस टाइम इंडिया में बहुत ज़्यादा सतर्क है सब चीज़ को लेके। और इंसाफ बहुत, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत हो रही है। और जितने भी हमने वहाँ पॉइंट्स बताए, एक एक पॉइंट्स उन्होंने वो लिया और समझा। और जज साहब ने वो चीज़ मेरी ऑब्जर्व की, एविडेंस एक्ट, आईपीसी, सीआरपी, सारे प्रोविजंस उन्होंने देखे और देखते हुए उन्होंने सारे पॉइंट्स उसमें हेल्ड भी करे ऑर्डर में। और बहुत अच्छा जजमेंट दिया। 10 ईयर की मैक्सिमम जो उन्होंने उनको पनिशमेंट दी है, 1 लाख का उन्होंने जुर्माना दिया है, उसमें से 50,000 उन्होंने कहा है कि उनको पीड़ित को दिए जाएँ, पीड़ित के फादर को दिए जाएँ। तो मैं बहुत सैटिस्फाई हूँ। आई एम सो सैटिस्फाई, आई एम सो लकी कि मुझे ऐसे जज साहब मिले, ऐसे मेरे गुरु मिले और मैंने ये मुकदमा इनकी साइड से लड़ा और मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ इस चीज़ के लिए। मैडम, मुकदमा कौन सा था और कौन से सन का मुकदमा था? कितने दिन में इसमें जजमेंट हुआ? इसमें लगभग 3 इयर्स का की टाइमिंग लगी है। वो थोड़ा सा जस्टिस डिले जैसे डिनाई वाली थोड़ी सी बात हो गई कि इन्होंने थोड़ा सा मुकदमा बहुत लेट दायर किया। 17 की घटना थी, 18 में दिया। फिर उसके बाद 2019 तक इनका थोड़ा सा ये चला। फिर 20 आपको पता है पूरा कोरोना में चला गया है। 21 में जैसे ही आया है सारी चीज़ें प्रोसेस में आई हैं और प्रोसेस में आते ही सारी चीज़ें हमने फिनिश किया। बहुत जल्दी से जल्दी जहाँ तक हम रहा अपनी प्रोसीडिंग कार्यवाही की और इसे फिनिश कराया और बहुत फुल इसमें अच्छे से बहुत मेहनत की। और मेहनत रंग लाती है हमेशा। आपके सामने जजमेंट है और किस जजमेंट किस बहुत, आधार पे ये जजमेंट हुआ? ये जजमेंट हुआ एविडेंस पे। ये जजमेंट हुआ लड़की के जो भी सारी चीज़ें वहाँ पे हमें पार्टिकुलर मिली, वो सारी चीज़ें डॉक्टर के जितने भी डॉक्टर ने एविडेंस दिए वो, और जो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे सेक्शंस उसमें मिलते थे। जैसे जैसे हम बात करते हैं सेक्शन 6 एविडेंस एक्ट की, तो सेम ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं। तो वही कहीं ना कहीं हमने डिफाइन किया से वहाँ पर। तो जितना भी सारा पार्ट था वो सेम ट्रांजेक्शन्स का था। जैसे उस लड़के का वहाँ पे आना, उसने अपने हाथ धोए, लोगों का वहाँ पे उसका देखना, वो तब भी वहाँ पे चक्कर लगाता था, तब कि 6 मंथ पहले उसको निकाल दिया गया था, ये सारी चीज़ें। तो सेम ट्रांजेक्शन्स का पार्ट था। उसने इतना एबेट कर दिया, जो 107 108 क्लियरली बता रहा है आईपीसी में कि जो एबेटर है, अगर उसमें कोई और थर्ड पर्सन भी इंक्लूड है तो एबेटर को पनिशमेंट मिलेगी। तो उसने इतना एबेट किया एक लड़की को कि शायद उसे लगा कि मेरे पास आत्महत्या के अलावा और कोई कोई चारा नहीं है। तो इतना इतना घिनौना काम था। इतना, तुमने एक अश्लील वीडियो बनाई, ऊपर से किसी के हस्बैंड को पहुंचा दी, फियोंसे को। तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी वाली थी। तो सोसाइटी में अच्छा एक मैसेज नहीं था। तो ये सब अब ये सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर अब कोई क्राइम करता है तो डरेगा कहीं ना कहीं। तो बहुत अच्छा ये जजमेंट है सर का। और जो हमारे विजय सर हैं, आई मीन जजमेंट के जो अंदर क्या क्या आदेश खोले गए? अम, इसमें कर